किया है। हमारे भाई फरीद साहब, डॉक्टर राजू साहब, हमारे बहुत मुहिब्बीन यहाँ पर मोहब्बत से बुलाकर आपके सामने पेश किया है। एक शायर कहता है कि रहमतो नूर की बरसात नहीं आएगी, रहमतो नूर की बरसात नहीं आएगी, फिर कभी इतनी हंसी रात नहीं आएगी। रहमतो नूर की बरसात नहीं आएगी, फिर कभी इतनी हंसी रात नहीं आएगी। और गोद में लेके मोहम्मद को हलीमा ने कहा, गोद में लेके मोहम्मद को हलीमा ने कहा, जग में फिर ऐसी कोई जात नहीं आएगी, जग में फिर ऐसी कोई जात नहीं आएगी। हालांकि रबीउल अव्वल का महीना नहीं है, लेकिन खुदा की कसम गुलाम मुस्तफा जब अपनी जबान खोलता है तो आका पर दुरूद पढ़ता है, दुरूद पढ़ता है, आखिरत को भी बना लेता है, आकिबत को भी संवार लेता है। और आला हजरत जब इश्क में कलम उठाते हैं और नबी के शान में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? दो शेर मैं भी पढ़ देता हूं, इजाजत है? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठा दें या रसूल अल्लाह। माइक वाले भाई, सकलैन भाई की तरह मेरे टाइम में भी कर दीजिए। मैं दो शेर पढ़ता हूं जी हुजूर। अर्श की आपकी और मेरी क्या भाई, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को समझना आसमान वाले जमीन वाले कौन समझ सकते हैं? आला हजरत फरमाते हैं, अर्श की अकल दांग है, हजरत तवज्जो, अर्श की अकल दांग है, चरख में आसमान है। अर्श की अकल दांग है, चरख में आसमान है। अर्श की अकल दांग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। पूरी दुनिया आका की शान में लबकुशाई करते हैं, क्यों ना करें? आला हज़रत क्या लिखते हैं सुने, वह जो न थे तो कुछ न था। आवाज ना देखें, इश्क देखें, कलाम देखें। आला हज़रत लिखते हैं, वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मंजर नवाज साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो यहीं पर आका की मिलाद मनाई जाती है, हम ही महफिल मना रहे हैं, हमने जिक्र कर लिया है नहीं, बल्कि आला हज़रत लिखते हैं, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़। अरे भाई आप ऐसे सुनेंगे तो कैसे होगा? अभी तो मैं रंग में आया नहीं हूँ, खुदा की कसम। तो लोग कहते हैं आला हज़रत का नाम क्यों लेते हैं? मुफ्ती साहब आप मदरसे में पढ़ाते हैं तो बच्चों को सिर्फ आला हज़रत का नाम ज्यादा बोलते हैं। खतीब साहब आला हज़रत का नाम लेते हैं, शायर साहब आला हज़रत का नाम लेते हैं, दुनिया वालों को देखा जाए आला हज़रत का नाम लेते हैं। यूनिवर्सिटियों में आला हज़रत पर तहकीक हो रही है, खुदा की कसम फतवा रज़विया को पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, बार बार आला हज़रत का नाम लिया जा रहा है। क्या वजह है? आला हज़रत
हजरत में बात कौन सी है? मैं कहता हूं यार तुम एक रात नहीं दे सकते, एक दिन नहीं दे सकते, 10 घंटा नहीं दे सकते, 2 घंटा नहीं दे सकते, लेकिन जब इमाम अहमद रजा आका से प्यार करते हैं तो इश्क में कलम उठाते हैं, बरेली की चटाई होती है, इश्क में कलम हाथ में लेते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मदीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में सुबह तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। वह आला हजरत जिन्होंने सारी चीजें कह दी या रसूल अल्लाह तेरे लिए, और क्यों ना हो। आप जानते हैं जब आप प्यार करते हैं, आप मोहब्बत करते हैं, आप इश्क करते हैं, तो हजरत जानते हैं मोहब्बत थोड़ी देर के लिए होती है। मोहब्बत करने वाला फजर नहीं छोड़ सकता, मोहब्बत करने वाला जोहर नहीं छोड़ सकता, मोहब्बत करने वाला जो असर नहीं छोड़ सकता, मोहब्बत करने वाला मगरिब इशा नहीं छोड़ सकता, मोहब्बत करने वाला जुम्मा नहीं छोड़ सकता, मोहब्बत करने वाला तहज्जुद नहीं छोड़ सकता। आप कैसी मोहब्बत करते हैं, आप कैसा इश्क करते हैं, थोड़ी देर तारीफ करते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन इमाम अहमद रजा वो इमाम अहमद रजा है, जब कलम हाथ में लेते हैं और नबी की तारीफ लिखने लगते हैं तो क्या लिखते हैं? सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुक गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। आगे फरमाते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुक गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, जिनके तलवों के धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और कहते हैं खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। क्या फरमाते हैं? कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आला हज़रत फरमाते हैं गमज़दों को रज़ा मुस्ता दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा। क्या है आला हजरत की शायरी? देखिए ना, जब इमाम अहमद रजा ने कहा या नबी अल्लाह आपसे अच्छा कोई नहीं, या नबी अल्लाह आपसे बेहतर कोई नहीं, अब कहने लगे ताजदारे अंबिया कॉन्फ्रेंस में आका की शान में गुफ्तगू हो। आला हजरत का एक शेर पढ़ा मैंने है, आप सुने हैं क्या? कि जिनके तलवों के धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। अब इसकी तशरीह करने लगा हो। दाई हलीमा है, दाई हलीमा मेरे मुस्तफा को लेके गई है। अब एक बच्चा है 5 साल उम्र है और उसकी माँ आती है और कहने लगती है ऐ दाई हलीमा मेरे बेटे को तमाम तबीबों ने कह दिया है, तमाम डॉक्टरों ने कह दिया है, तमाम हकीमों ने कह दिया है मेरा बच्चा बचने वाला नहीं है, मेरा बच्चा दुनिया से जाने वाला है। माँ तो माँ होती है, आंखों से आंसू सावन भादों की तरफ बरस रहा है। अब मेरा बेटा रहने वाला नहीं है, मेरा बेटा जाने वाला है। किसी ने बताया था दाई हलीमा के घर चली जाना, दाई हलीमा के घर में आके दुखड़ा सुना रही है। हजरत दाई हलीमा कहने लगी तबीबों ने ना कह दिया है, डॉक्टरों ने ना कह दिया है, हकीमों ने ना कह दिया है। कहा हाँ थोड़ी देर रुक जाओ। दाई हलीमा अंदर जाती है, एक लकड़ी के बर्तन लेके आती है, उसमें चंद कतरे पानी के होते हैं। दाई हलीमा कहती है ऐ बहन इसे लेके चली जा, अपने घर में चली जा और इस पानी के कतरे को अपने बच्चों को पिला देना, बदन में लगा देना। अल्लाह अकबर। शाम तक तुम्हारा बच्चा और बच्चों के साथ खेलेगा, तुम्हारा बच्चा मार्केट में खेलेगा घूमेगा। अल्लाह अकबर। वो औरत घर जाती है, जाने के बाद देखती है बच्चे को पानी पिला देती है, बदन में लगा देती है। शाम में बोली है दाई हलीमा ने तुम्हारा बच्चा बच्चों के साथ खेलेगा, लेकिन होता क्या है कि दिन के 2 पहर होते हैं कि बच्चा बच्चों के साथ खेलने लगा है, बच्चा बच्चों के साथ खेलने लगा है। वो औरत दौड़ के आती है दाई हलीमा डॉक्टर ने कहा बचेगा नहीं, तबीब ने कहा बचेगा नहीं, हकीम ने कहा बचेगा नहीं, लेकिन तूने उस कटोरे में कौन सा पानी दिया है जिस पानी को पिलाने के बाद बदन में लगाने के बाद मेरा बच्चा दोपहर से खेलने लगा है। हजरत दाई हलीमा कहती है ये कोई और पानी नहीं है, नबी के कदमों को धोकर मैंने वो पानी रख दिया है, वही पानी दिया है। आला हजरत फरमाते हैं जिनके तलवों के धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा। बात समझ में आ रही है? खत्म कर दें। एक आदमी हाथ उठा के कहे मैं नमाज पढ़ूंगा, है पूरे मजमे में एक आदमी जो बेनमाजी हो और आज कहे मैं नमाज पढ़ूंगा।
है कोई एक भाई मेरा हाथ उठा दे, मैं नमाज पढ़ूंगा। मेरे भाई, खुदा की कसम, तकरीरें सुनना बड़ी बात नहीं है, तकरीरें सुनकर अमल करना बड़ी बात है। हर जलसे में मैं जानता हूं कि अगर जलसे में 2 4 10 आदमी नमाजी हो जाए तो हमारा आना कबूल हो जाएगा। एक आदमी हाथ उठा दे तो मैं शेर को आगे बढ़ है पूरे मजमे में कोई एक भाई मेरा हाथ उठा दे, इंशाअल्लाह मैं नमाज पढ़ूंगा। क्यों मेरे भाई, अगर आपसे कहा जाए 500 चंदा दो, दौड़ के आ जाओगे, 1000 दे दो, दौड़ के आ जाओगे, लेकिन क्या तुम पर नमाज माफ है? इन उलमा की कदर नहीं करते ना, इनकी इज्जत नहीं करते ना, इनकी ताज़ीम नहीं करते ना। लेकिन आओ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं? आज उलमाए किराम के करीब कौन आता है? इमाम के करीब कौन आता है? उलमा की बातें कौन सुनता है? मुफ्ती साहब के पास आकर मसलो मसाइल कौन सीखता है? किसी के पास वक्त नहीं है। आका फरमाते हैं, अब दुनिया मेरे आका फरमाते हैं, अन्नासु कुल्लुहुम मौता इल्लल आलिमून। आका फरमाते हैं, नबी फरमाते हैं, मुस्तफा फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल की प्यारी हदीस है। आका फरमाते हैं, अन्नासु कुल्लुहुम मौता इल्लल आलिमून। सारी दुनिया के लोग मुर्दे हैं या नबी अल्लाह। खाने वाला मुर्दा, सोने वाला मुर्दा, जागने वाला मुर्दा, बैठने वाला मुर्दा, चलने वाला मुर्दा, खाने वाला मुर्दा, उठने वाला मुर्दा, बातें करने वाला मुर्दा, इमारत बनाने वाला मुर्दा, सोने वाला मुर्दा, जागने वाला मुर्दा। मेरे नबी ने फरमाया हाँ हाँ वो मुर्दा है या रसूल अल्लाह। अगर देख रहा है, नबी ने फरमाया मुर्दा है। खा रहा है, नबी ने फरमाया मुर्दा है। बोल रहा है, नबी ने फरमाया मुर्दा है। चल रहा है, नबी ने फरमाया मुर्दा है। अल्लाहु अकबर। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, खाने वाला मुर्दा है, सोने वाला मुर्दा है, बैठने वाला मुर्दा है, देखने वाला मुर्दा है, जिंदा कौन है? मेरे नबी फरमाते हैं, 1440 साल पहले इरशाद फरमाते हैं, अन्नासु कुल्लुहुम मौता इल्लल आलिमून। सारी दुनिया के लोग मुर्दे हैं, जिंदा वो है जिसके पास इल्म है। जिसके पास, उसको तो तुम अपनी तरह समझते हो। मौलाना की कदर क्या है यार? वो तो 20,000 कमाता है, मेरा बेटा 50,000 कमाता है। उसका जो है एक मुफ्ती साहब 50,000 कमाता है, तो मेरा बेटा इंग्लैंड में 2 लाख कमाता है, अफ्रीका में 3 लाख कमाता है, अमेरिका में 7 लाख कमाता है। मेरा बेटा 10 लाख की जो है एक महीने में जो है 1 महीने में 10 लाख कमाता है। तो मौलाना से मेरा बेटा बेहतर हुआ कि नहीं? तराजू लेके नापते हैं, तराजू लेके नापते हैं, दाढ़ी लेके नापते हैं, धर्म कांटा में ले जाके तोलते हैं। लेकिन ऐ लोगों, तुम तो कहते हो जिसका बेटा ज्यादा कमाता है वो बेहतर है, जिसका पैसा, जिसका बेटा ज्यादा सैलरी लेता हो वो बेहतर होता है, जिसके घर में बंगला हो, गाड़ी हो, नौकर हो, चाकर हो, वो बेहतर होता है। आओ मेरे मुस्तफा से पूछते हैं, ताजदार अंबिया कॉन्फ्रेंस मनाने वालों, मेरे मुस्तफा से पूछे, या रसूल अल्लाह, जिसका बेटा ज्यादा कमाता है वो बेहतर है, जिसका बेटा ज्यादा सैलरी लेता है वो ज्यादा बेहतर है, जिसका बेटा जो है फॉर्च्यूनर गाड़ी पे घूमता है वो बेहतर है, जिसका बेटा हर जो है शहरों में अच्छा बंगले बनाया है वो बेहतर है। या नबी अल्लाह, बेहतर कौन है? आका फरमाते हैं, बेहतर कौन है? तुम पूछते हो। नबी 1440 साल पहले फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में सबसे बेहतर वो है जो खुद कुरान सीखता है और दूसरों को कुरान सिखाता है। अब बताओ, मुफ्ती साहब अच्छे हुए या आप हुए? नबी फरमाते हैं, जो कुरान सीखता है दूसरों को सिखाता है वो बेहतर है। अब पैसों पे मत जाना, अब ताकत पे मत जाना, नौकर और चाकर पे मत जाना, गाड़ी पे मत जाना। जो उसके पास, जो खुद कुरान सीखता है दूसरों को सिखाता है, नबी ने उसे सबसे बेहतर फरमाया है। जिसके पास इल्म है, चाहे वो झोपड़ी में रहे, जिसके पास इल्म है चाहे वो गांव के बाहर एक तेल लगा के सोए, वो तुझसे बेहतर है। लेकिन हजरत आज क्या बताएं, मुफ्ती साहब तवज्जो चाहता हूं, कल की बात है, फजर की नमाज के बाद अब मौलाना तहजीबुल इस्लाम जो 22 पोखरिया के रहने वाले हैं, आसाम में इमामत कर रहे थे। वहां पर इमामत करने के लिए गए, इमाम साहब से थोड़ी सी बात हो गई। एक सालिम इब्राहिम नाम का वो कमीना गद्दार एक आलिम के पीछे नमाज पढ़ रहा था। इमाम से इतनी मोहब्बत थी, लेकिन कल की सुबह की बात है, फजर की नमाज के बाद आलिम दीन के जो है हाथ को काट दिया, पैर को काट दिया, गर्दन को काट दिया, उसे शहीद कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, इन उलमाए किराम को क्या समझते हो? आका फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं मेरे मुस्तफा? सुनिए, गौर से सुनिएगा। अल उलमा वरसतुल अंबिया, मेरे नबी फरमाते हैं, आलिम दीन मेरा वारिस है, आलिम दीन मेरा नाइब है, आलिम दीन कुछ भी हो तुमसे बेहतर है, मेरे मुस्तफा का वो वारिस। उलमा की
कद्र न करने वालों, उलमा से दूर भागने वालों, हजरत चचा अभी तो तकरीर शुरू हुई है, आप लोग ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा? भाईजान थोड़ी देर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत आपने की है, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों। बात आगे निकल जाएगी। इमाम की कद्र नहीं करते, उलमा की कद्र नहीं करते, हम जलसे करते हैं, माँ बाप की कद्र नहीं करते, आका से प्यार करने का दावा करते हैं और बेनमाजी बैठे हुए हैं। इतने लोग हैं लेकिन नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं। आओ, मेरे मुस्तफा क्या फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं, एक वक्त की नमाज को बिला उजरे शरई कज़ा करने वाला, ये याद रखे, जब वो कब्र में जाएगा तो बाप तो नहीं जाएगा, कब्र में जाएगा भाई तो नहीं जाएगा, कब्र में जाएगा माँ तो नहीं जाएगी, कब्र में जाएगा बीवी तो नहीं जाएगी, कब्र में जाएगा कोई तो नहीं जाएगा, कब्र में तू तन्हा जाएगा। अगर तूने एक वक्त की नमाज को बिना उजरे शरई छोड़ा है, बगैर परेशानी के छोड़ा है, तूने नमाज कज़ा की है, आका फरमाते हैं उसकी कब्र में एक ऐसे सांप को मुसल्लत किया जाएगा जिस सांप का नाम है अश्शौर अकरा, यानी वो गंजा सांप। 100 साल के बाद, 100 साल के बाद सांप जो है गंजा होता है, और वो सांप की ताकत इतनी है, वो सांप की कुव्वत इतनी है, वो सांप इस कदर डंक मारेगा। आका फरमाते हैं जब वो सांप बंदे को कब्र में डंक मारेगा तो खुदा की कसम वो इंसान 70 गज जमीन के अंदर धंस जाएगा, फिर भी उसकी रूह नहीं निकलेगी, फिर उसे उठाया जाएगा, फिर वो सांप डंक मारेगा। यानी अगर जोहर की नमाज छोड़ दिया है तो जोहर से असर तक उसे डंक मारता रहेगा। ये सिर्फ जो है किस्सा कहानी नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बेटियों तुम्हारे लिए भी है, माओ तुम्हारे लिए भी है, बेटो तुम्हारे लिए भी है, चचाओ तुम्हारे लिए भी है। एक मुकर्रिर को बुला लेकर उसको 15,000 20,000 रुपए नजराना दे देना ये कमाल नहीं है। एक खतीब को बुलाने के बाद उनकी बातों पर अमल करना कमाल है, उनकी बातों पर जो है चलकर गुजार देना। तो जिंदगी तो कोई भी गुजारता है, तकरीर करके हम चले गए, हमारा जेब भर गया, पैसा मिल गया तो कामयाबी नहीं। सिद्दीक भाई कामयाबी उसे कहते हैं जब तकरीर हो जाए उस पे लोग अमल करने लगे। आओ ना तारीख पढ़िए ना, क्या हो गया आज मुसलमानों को। आज बताएं, आप नमाज नहीं पढ़ते, आप रोजे नहीं रखते, मुफ्ती साहब यहाँ पर बैठे हैं, उलमाए किराम यहाँ पर बैठे हैं, जिम्मेदार स्टेज है, मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुदा की कसम ईशा की वजू से 40 साल तक फजर की नमाज अदा की है। अब जरा ये बताइए जो गौसे आजम की जिंदगी ऐसी गुजरी हो, हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत शेख सादी सिराजी फरमाते हैं, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, खाने काबा के सामने नोकीला पत्थर पर एक बंदे खुदा अपनी पेशानी को रखकर ज़ारो कतार रोते हैं, बेतहाशा रोते हैं, फूट फूट कर रोते हैं। रोने का अंदाज ऐसा था, ऐ मौला अगर मेरी इबादत तेरी बारगाह में कबूल नहीं है, मेरी रियासत कबूल नहीं है, मेरे सजदे कबूल नहीं है, ऐ बारी इलाहा ताला, ऐ परवरदिगार आलम मैंने इबादत की है, अगर तेरी बारगाह में कबूल नहीं है, अल्लाह अकबर, खाने काबा के सामने नोकीला पत्थर पे सर रखकर चारों कतार रो रहे हैं। सब लोग मुतवज्जह है, ये कौन शख्स है, ये कैसा आदमी है, इस कदर रो रहा है, कितना गुनाह किया होगा, कितना गुनाह करके आया होगा तो इस कदर खाने काबा के सामने रो रहा है। सबकी निगाह जमी हुई थी, सब सर से सजदे से उठाया, क्या कह रहे थे, रोते रोते कहते मौला मुझे अंधा उठाना, अगर मेरी इबादत कबूल नहीं तो लोगों के सामने शर्मिंदा मत करना। इस कदर रो रहे थे और जब सर को सजदे से उठाया सबने देखा वो रोने वाला कोई और नहीं था, बगदाद के शहंशाह पीरे पीरा मीरे माया हज़रत शेख जिलानी अब्दुल कादिर जिलानी पर पीर गौसे। मैं कहना ये चाहता हूँ गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो ईशा की वजह से जो है फजर की नमाज 40 साल तक पढ़े, वो अल्लाह के खौफ से इस कदर कांप रहे हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी नौजवान नस्लें कहाँ जा रही है, मेरी बेटियां कहाँ जा रही है। जलसे में आपको इतना बड़ा मेला लगाना जरूरी है क्या? फरीद भाई मेला लगाने के लिए जलसा मत करना, जलसा करोगे तो मेला मत कर दो। हम जलसा मेला लगाने के लिए नहीं करते, हम जलसे में कौम की सुधार के लिए कौम की सुधार के लिए हम जलसा करते हैं, बेटियों को रंगलिया करने के लिए नहीं, बेटों को अय्याशी करने के लिए नहीं, जो मन में आया वो करे। क्या हो गया मजहब इस्लाम के मुसलमानों को? आज मुसलमानों का हाल यह है, आज किसी का दिल नहीं दहलता, आज किसी को तकलीफ नहीं होती। फलस्तीन का एक 4 साल का बच्चा हाथ में पत्थर उठा करके ये दुनिया वालों को दर्द दे रहा है, ऐ दुनिया वालों मैं मुसलमान का बेटा हूँ, मोमिन का
4 साल का बच्चा हाथ में पत्थर लिया है और दुनिया वालों को दर्श दे रहा है, ऐ दुनिया वालों तुम मेरी मदद को आओ ना आओ, जिस रब ने जिंदगी दी है वो रब हमारी मदद करेगा, वो मुस्तफा हमारी मदद करेगा। मुसलमानों का हालात बिगड़ गया है। आप कहेंगे मंजर नवाज आप तकरीर कर रहे हैं तो इस तरीके से क्यों करते, मेरा दिल फटा जा रहा है, मेरा सीना कहता है मंजर नवाज क्या हो गया इस मुआशरे को, आज हमारी सोसाइटी को हो क्या गया है, आज हमारे लोगों को हो क्या गया है। बुराई को हम जो है तोड़ने की कोशिश नहीं करते, बुराई को खत्म करने की कोशिश नहीं करते। आओ ना तारीख पढ़िए ना यार, तब आपको पता चलेगा। जब बाप नमाज नहीं पढ़ता तो मुफ्ती साहब के पास जाकर कहता है हजरत जरा मेरे बेटे को तलकीन कीजिए ना ताकि मेरा बेटा नमाजी बन जाए। मैं कहता हूँ चचा तुम्हें जो है ये शर्म नहीं आती, तुम कहते हो मैं बूढ़ा हो गया हो, मेरे बेटे को तलकीन करो वो नमाजी हो जाए, वहां जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में तू मुसल्ला बिछा ले, तू नमाज पढ़ेगा, तेरा बेटा भी नमाज पढ़ेगा, तेरा पोता भी नमाज, खुद नमाजी नहीं बनेगा और तू दूसरों को जाकर कहेगा मेरा बेटा नमाजी हो जाए। आका की तालीम पर कहा है, आका के फरामीन को जो है आप लोग उस पे अमल कहां पैरा है। आका ने तो फरमाया 7 साल की उम्र हो जाए बच्चे की उंगली पकड़ के मस्जिद में लेके जाना, बच्चे को लेकर जाना, 7 साल की उम्र हो बच्चे को लेके जाना और उसको कहना चलो नमाज के लिए। अगर 7 साल से 10 साल की उम्र में बच्चा ना जाए तो 10 साल की उम्र में उस बेटे पे डंडे बरसाना, उस बेटे को डंडे मारकर अल्लाह उसके रसूल की इबादत के लिए खड़े करना। लेकिन जो बाप खुद नमाजी ना होगा उसका बेटा क्या नमाज पढ़ेगा, जिसकी मां नमाजी ना होगी उसकी बेटी क्या नमाजी होगी। आओ तारीख पढ़िए ना, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों, मुझे वो बात याद आ रही है, तारीख गवाह है। औरतें कहती हमारा रुतबा क्या है, हमारे पास वक्त नहीं मिलता, हमारे पास समय नहीं मिलता। किसी औरत से कहिएगा, औरतें बहाना करती है हजरत मेरे घर में 5 बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों के लिए खाना पकाती हूँ, स्कूल भेजती हूँ, उसके कपड़े धोती हो, उसके लिए ये करती हो, शोहर की ताजीम करती हो, मेरे पास वक्त नहीं है। और अगर पैसे वाले की बेटी तेरे घर पे आ गई, उसके नखरे उठाते उठाते तेरी जिंदगी खत्म हो गई। मैं पूछना चाहता हूँ क्या कोई बेटी मेरे मुस्तफा की बेटी से बढ़कर हो सकती है? किसी का बाप मेरे मुस्तफा से बढ़कर हो सकता है? किसी का बाप मेरे मुस्तफा से ज्यादा पैसे वाला हो सकता है? लेकिन नहीं हो सकता। लेकिन मेरे मुस्तफा जान रहमत की बेटी है सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदतुन्निसा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी पढ़ो। मेरी माओ मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं, तुम क्या कर रही हो? आज तो तेरे घर में नल लगा हुआ है, आज तो तेरे घर में चक्की से आटा लेकर के तुम्हारा शोहर या कोई नौकर ला करके देता है। लेकिन हजरत फातिमा की जिंदगी देखो, रसूल पाक की बेटी की जिंदगी देखो, खुदा की कसम खुद चक्की चला रही है, आटा खुद पीस रही है, अल्लाह अकबर। उसके बाद जो है कुएं में जाती है, पानी मस्जिद में लेकर के जो है कांधे पे खुद लेकर आती है, बच्चों की जो है परवरिश भी कर रही है, खाना भी पका के खिलाती है, शोहर की इज्जत भी करती है, ईशा की नमाज पढ़ती है, मुसल्ला बिछाती है। अल्लाह अकबर। नफली नमाज के लिए जब फातिमा मुसल्ले पे जाती है, एक सजदा मुकम्मल नहीं होता, सुबह फजर की आजान होने लगती है, हजरत फातिमा बिलक बिलक कर रोती है, मौला तूने इतनी छोटी रात बना दी है, मौला कोई ऐसी इतनी रात बड़ी बना दे, नबी की शहजादी जी खोल के तेरी इबादत कर ले। आज इन बेटियों को हो क्या गया है, फातिमा की शहजादी को हो क्या गया है। मेरी बहनों याद रखना, अगर तू कामयाबी चाहती है तो फातिमा की सच्ची कनीज़ा बन जा, दुनिया भी आबाद हो जाएगी, आखिरत भी तेरी आबाद। आज हालात बिगड़ गए, सारी चीजें घर में मुहैया है, शोहर की इज्जत कितनी औरत करती है, बच्चों के लिए सही परवरिश करने के लिए कितनी औरतें आमदा होती है, आज नहीं है। लेकिन सबकी ज़बान में शिकायत है, वक्त नहीं मिलता। रसूल पाक की बेटी एक सजदा मुकम्मल नहीं होती, रोती है। कुरान में रब फरमाता है वल्लदीना युबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। खुदा की कसम ये वो लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत के लिए सर को झुकाते हैं। सारी रात खत्म हो जाती है, जो है सारी रात खत्म हो जाती है, लेकिन एक सजदा मुकम्मल नहीं हो पाता है। ये खुदा की इबादत किया करती है, ये खुदा की बंदगी किया करती
कहती है ऐ मुसलमानों तुम भी आज से अहद कर लो, आज से सच्ची वादा कर लो, खुदा की कसम हाथ नहीं उठाते ना सही। अभी मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा था, कुछ दिन पहले मैं यहाँ आया था, उन्होंने कहा हजरत वहां पर 3 आदमी हाथ उठाए थे, बाद में कम से कम 15 से ज्यादा लोग आज मस्जिद में जाके नमाज पढ़ रहे हैं। मैं कहता हूँ यार इसी काम के लिए मैं आता हूँ, इसी काम के लिए लोग बुलाया करते हैं और मैं ये काम समझ कर आता हूँ। आप लोग बैठे हुए हैं, आका की विलादत सुनना चाहते हैं, मुस्तफा जाने रहमत की शान सुनना चाहते हैं, और खुदा की कसम कैसी शान हो तो आला हजरत क्या लिखते हैं सुने। अर्श पिता अर्श पिता ज़ाचेर छा, अर्श पिता ज़ाचेर छार, फर्श फितुर पधो मधाम, अर्श पिता ज़ाचेर छार, फर्श फितुर पधो मधाम, कान जिधर लगा ये कान जिधर लगा ये तेरी दास्तां। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये आला हजरत की शायरी है। आला हजरत फरमाते हैं पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। इमाम अहमद रजा जब इश्क में कलम उठाते हैं तो किसी ने कहा इमाम अहमद रजा आखिरत का डर नहीं, मैदान महशर का खौफ नहीं, आखिरत की फिक्र नहीं, तो इमाम अहमद रजा ने इश्क में कलम हाथ में लिया और कहने लगा खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, वाह वाह सुभान अल्लाह, अमान है, तेरे लिए अमान है। ये मेरे आला हजरत की शायरी है। आओ कद जाअकुम मिनल्लाह नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के तुम्हारे पास आ गया, अल्लाह के जानिब से आया, तुम्हारे पास आ गया। आदमी सोचने पे लगा है मेरे पास क्या आ गया है, हमारे पास क्या आ गए हैं, जैसे ही सोचा हमारे पास क्या आ गया तो कद जाअकुम मिनल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया आने वाली चीज जो है कहीं और से नहीं आ रही है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आ रही है। मिनल्लाह है, अल्लाह की तरफ से आ रहे हैं। क्या नूर, नूरुन व किताबुम मुबीन, एक नूर आया और एक अल्लाह की मुकद्दस किताब आई, यानी कुरान करीम आई। अल्लाहु अकबर। अब कद जाअकुम मिनल्लाह नूरुन व किताबुम मुबीन पर तकरीर अगर सुननी है थोड़ी देर आप बैठ जाए, थोड़ी देर आप सुन लें। आज औरतें कहती है जलसा कर रहे हो तुम ही लोग सुनो, हमको जाने की जरूरत क्या है। ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस करने वालों जरा गौर करो, मेरी बेटियों सुनो, आका की मिलाद नहीं मनाओगे तो किसकी मनाओगे भाई, तुम आका की मिलाद नहीं मनाओगे तो किसकी मनाओगे। मुफ्ती साहब यहाँ पर बैठे हैं, पूछिए नबी के आने से पहले जिन बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, बेटी पैदा होती थी, बेटी की क्या गलती है, बेटी की क्या गलती है कि बेटी घर में पैदा हुई है और बाप हाथ पकड़ के ले जाता है, गड़ा खोदता है, बेटी को जिंदा दरगोर कर देता है, बेटी को दफन कर देता है। अब इस बेटी को जिंदगी किसने दी है तो एक नूर आ रहा है, खुदा की कसम इस नूर के आने से पहले बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता है, बेटियों को दफनाया जा रहा है, बेटियों को जिंदा गाड़ दिया जा रहा है। जब मेरे मुस्तफा की आमद होती है, खुदा की कसम अब उस दिन से जो है कयामत की सुबह तक बेटियों को जिंदा दरगोर किया नहीं जाएगा, क्योंकि बेटियों को जिंदगी देने वाला रसूल आ रहा है, अहमद मुस्तफा। सुभान अल्लाह। अब मैं आपको यहाँ एक चीज और देना चाहता हूँ। मैं दिल्ली में तकरीर के लिए गया था, नबी करीम पहाड़गंज न्यू दिल्ली में तकरीर हो रही थी, रात में तकरीर हुई, सुबह मुझे निकलना था, ट्रेन तकरीबन 3 घंटा लेट थी। एक शख्स आया, अल्लाह अकबर, उस शख्स की उम्र 55 से 60 साल की है। वो बूढ़ा आदमी मुझसे मिलने आया, कहा हजरत रात में मैंने तकरीर सुनी लेकिन आपसे मुसाफा न कर सका, अभी मैं मिलने आया हूँ। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात, बैठिए चाचा, कहाँ रहते हैं? कहा दिल्ली में रहते हैं। कहा रहने वाले कहाँ के हैं? कहा बिहार के रहने वाले हैं। चाचा इस उम्र में
क्या करते हैं? कहा काम कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों? कहा मेरे घर में 3 बेटियां थी, 2 बेटियों की शादी दिला दी, 1 बेटी मेरे घर में है, उस बेटी को बिहाना है, उस बेटी की शादी करानी है, उस बेटी को जो है दामाद के घर भेजना है, उस बेटी की मोहब्बत में आया हो, सुबह शाम एक करता हो ताकि बेटी की शादी के पैसे जुगाड़ कर लो, उसके बाद बेटी की शादी दिला दो। जिस बेटी को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, एक 55 साल का बूढ़ा आदमी अपनी बेटी की परवरिश के लिए, बेटी की शादी के लिए इस उम्र में भी कमा रहा है। ये मोहब्बत आई कहां से? ये प्यार आया कहां से? तो बूढ़े आदमी ने कहा नबी आ गए हैं, बेटियों को जिंदगी मिल गई है, हर बाप कयामत तक बेटियों से प्यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? एक बाप प्यार कर रहा है, कौन है? कौन है? माओ को, बूढ़े लोगों को क्या किया जा रहा था? बाजारों में बेचा जा रहा था। बाप की कदर कौन करता था? माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, कौन समझ रहा था? मेरे मुस्तफा की आमद ने सारी कायनात को बदल दिया। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने सारी कायनात की आकाश को बदला। मेरे मुस्तफा की आमद ने हर जुल्म को मिटा दिया। आका की आमद ने तारीकियों को छाड़ दिया। आका की आमद ने अल्लाहु अकबर हर कायनात के सर्रे सर्रे को उजागर कर दिया, रोशनी से भर दिया। एक बात याद रखिएगा, या तो तारीकी रहेगी या तो रोशनी रहेगी। घर में 2 चीजें होती है, या जिस घर में अंधेरा होगा रोशनी नहीं होगी, जिस घर में रोशनी होगी या तो अंधेरा। तो जिस दिल में नबी की मोहब्बत होगी उस दिल में अदावत नहीं होगी, और जिस दिल में अदावत हो नबी की मोहब्बत नहीं होगी। लोग कहते हैं प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, इश्क करने वाले, हम प्यार करते हैं, हम मुसलमान हैं। मैंने कहा कैसा मुसलमान? का दादा मुसलमान था ना, दादा पोता मुसलमान है ना, बाप मुसलमान है ना, मेरा मोहल्ला मुसलमानों का है ना, मेरे पूरे खानदान वाले मुसलमान है ना, मैं मुसलमान। मैं कहता हूँ यार तू अपने आप को मुसलमान कहता है? हाँ हाँ यही तो है मुसलमान की पहचान। मैंने कहा नहीं नहीं, आका फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, आका फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि लिवालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक के बाप से ज्यादा, बेटे से ज्यादा, भाई से ज्यादा, रिश्तेदार से ज्यादा, खैशो अकरबा से ज्यादा, कायनात के जर्रे जर्रे से ज्यादा, यूं समझो अपनी जान से ज्यादा आमना के लाल से प्यार न हो जाए वो मुसलमान नहीं। जी बेशक है, नहीं हो सकता। ईमान वाला होने के लिए सबसे ज्यादा नबी से प्यार करने की जरूरत है। नबी से प्यार करने वालों, अब आप लोगों से मेरी गुजारिश है, बहुत प्यार से सुन रहे हैं, मोहब्बत से सुन रहे हैं, दिल मेरा बाग बाग हो गया है। इतनी अकीदत और मोहब्बत के साथ रात के 12 बजे के बाद आप जलसे में बैठे हैं, किसी और की मोहब्बत में नहीं बैठे हैं, आका की मोहब्बत में बैठे हैं, नबी की मोहब्बत में बैठे हैं, आका के इश्क में बैठे हैं। और बरेली के ताजदार फरमाते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, तो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आइए दरूद पाक सुनाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे लोग बैठे हैं। आज हम बुराई को खत्म नहीं करना चाहते, बुराई को खत्म करने की कोशिश नहीं करते। आप सच बताइए मेरे भाई, आप जो नमाज को छोड़ करके काम करना चाहते हैं, नमाज से दिल लगाना छोड़ दिए हैं, नमाज से दूर हो चुके हैं, अल्लाह के घर से दूर हो चुके हैं, आप क्या सोचते हैं आप कामयाब हैं? आप सोचते हैं आप कामयाब इंसान बन गए हैं? नहीं नहीं, खुदा की कसम वही इंसान कामयाब होता है जो अल्लाह के घर को आबाद करता है। अल्लाह उसके घर को आबाद फरमा देता है। तो अल्लाह के घर में सर्वसुजूद हो जाओ, अल्लाह तबारक व तआला तेरे जहान को भी, दुनिया और आखिरत को भी आबाद फरमा देने वाला है। आओ तारीख पढ़ लो, आपको पता चलेगा। हम बुराई को खत्म नहीं करना चाहते, बुराई को यहाँ से मिलिया मीट नहीं करना चाहते, आका की सुन्नतों पर अमल नहीं करना चाहते। तारीख पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमत व रिदवा, ये जिंदगी आपने सुनी है। अल्लाहु अकबर, कैसे लोग थे। आज हम देखते हैं मेरा पड़ोसी नमाज नहीं पढ़ता, कोई मतलब नहीं है। मेरा पड़ोस के लोग शराब पीता है, कोई मतलब नहीं है। मेरे पड़ोस के लोग ज़िना कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। मेरे पड़ोस के लोग हराम खा रहे हैं,
कोई मतलब नहीं है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आओ तारीख पढ़ो, हजरत बायजीद बस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी पढ़ो। कौन बायजीद बस्तामी? अरे वो बायजीद बस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, अपने पड़ोस का जो आदमी है वो यहूदी है, यहूदी। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों। अब देखें, घर में अगर कोई पेशाब करता है तो हजरत बायजीद बस्तामी के घर के सामने वो बच्चों को लाके पेशाब करवाता है। अगर पाखाना कर दे, उस गंदगी को बायजीद बस्तामी के घर के सामने डाल देता है ताकि वो कुछ बोले। हजरत बायजीद बस्तामी खामोश रहते हैं। उसका शोहर जब बाहर जाता है, उसके घर में एक बच्चा पैदा होता है। घर में रॉकेल नहीं है, तेल जो है चिराग चलाने के लिए नहीं है। छोटा बच्चा जब किसी के घर में पैदा होता है तो बच्चा रोता है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों। हजरत बायजीद बस्तामी घर में है, उस पड़ोस के घर में बच्चे की रोने की आवाज आती है। बायजीद बस्तामी फरमाते हैं, कौन रो रहा है? उसके घर में एक बच्चा पैदा हुआ है। बायजीद बस्तामी घर में गए, आप बच्चा क्यों रोता है? उन्होंने कहा चिराग की रोशनी नहीं है, रोशनी न होने की वजह से, तारीकी की वजह से बच्चा रो रहा है। बायजीद बस्तामी घर में गए, अपने घर का चिराग लेकर आए और उस यहूदी को दे देते हैं। उसकी यहूदी की बीवी घर में चिराग जलाती है, बच्चा आराम से सो जाता है। दूसरे दिन भी ऐसा होता है, तीसरे दिन भी ऐसा होता है। उसका शोहर तिजारत करके वापस आता है। उसकी बीवी कहती है, मेरे शोहर जिसके घर के सामने हम पाखाना फेंका करते हैं, पेशाब करवाया करते हैं, गंदगी फेंका करते हैं, जब मेरे घर में बच्चा रो रहा है कोई काम तो ना आया। लेकिन वो मुसलमानों का बाबा है, मुसलमान है, उसने अपने घर में तारीकी रखी है, मेरे घर में रोशन कर दिया है, मेरे घर में चिराग लाकर जला दिया है। वो यहूदी कहते हैं, अल्लाहु अकबर, बायजीद बस्तामी की बारगाह में जाते हैं और कहते हैं, हुजूर मैंने आपसे बहुत जला है, आपको मैंने तकलीफ दी है, आपने मेरे घर को रोशन किया है, रब्बे जुल जलाल ने मेरे दिल को रोशन कर दिया है। हमें कलमा पढ़ाइए मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझने की कोशिश करें, मोमिन वो होता है, फलस्तीन के एक बच्चे को एक पत्थर लगे तो दर्द आपको भी हो, तकलीफ आपको भी हो। एक बात बताएं, सर में दर्द होता है, पूरे के पूरे जिस्म को तकलीफ होती है। मुसलमान कहीं भी परेशान हो, वो परेशानी आपको भी होनी चाहिए। क्या कभी फलस्तीन के मुसलमानों के लिए आपने हाथ उठाया? कभी क्या तुमने हाथ उठाकर कहा, मौला उनकी तू मदद फरमाना? अगर मैं यहाँ से जाकर मदद नहीं कर सकता मौला, लेकिन तू तो बंदों से 70 माओ से ज्यादा प्यार कर रहा है, मौला उसकी मदद तू फरमा। आपने कहा? ऐसा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि हमारे दिल में किसी के लिए जगह नहीं है। बायजीद बस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, शहर के कुछ लोगों ने कहा, ऐ बायजीद बस्तामी का क्या हुआ? कहा कि आपको पता है एक फाहिशा औरत आई है और वो औरत अपनी हुस्न का जादू दिखाकर नौजवानों को अपनी तरफ माइल करती है, गुनाहों की दावत देती है और उससे गुनाह करा लेती है। बायजीद बस्तामी ने फरमाया, उससे जो है वो नौजवान सब उधर जाते हैं। हाँ, सारे नौजवान उधर जाते हैं, जिधर गंदगी होगी लोग उधर ही जाते हैं, जिधर गुनाह होगा लोगों को वहीं पे ज्यादा पाएंगे। अल्लाह अकबर। बायजीद बस्तामी बुढ़ापे के आलम में है। बायजीद बस्तामी क्या करते हैं? मुसल्ला लेते हैं और तस्बीह लेते हैं और लौटा लेकर के निकलते हैं। उस तवाइफ के घर पे, उस बदकारा औरत के घर पे जाते हैं, दरवाजे के बाहर बैठे हैं, वो बदकारा औरत घर में है, देख रही है सुबह से शाम तक आज कोई आया नहीं है। यानी उसकी दहलीज पे जो नौजवान आते थे गुनाह के लिए, कोई नौजवान आया नहीं है। शाम के टाइम में जब झांक कर देख रही है तो दरवाजे पे एक बूढ़ा बैठा हुआ है, एक अल्लाह वाला बैठा हुआ है, मुसल्ला बिछा हुआ है, हाथ में तस्बीह है। वो कहने लगी, बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, बेटी क्या बात है, तुम मुझे क्यों इस तरीके से कह रही हो? कहा, आपके बैठने की वजह से आज मेरी दहलीज पर कोई आया नहीं है, आज कोई जो है यहाँ पर दावत के लिए जो है गुनाह के लिए आया नहीं है, और किसी ने मेरे काम के लिए आया नहीं है, पैसा देने के लिए आया नहीं है, कोई गुनाह के लिए आया नहीं है। बायजीद बस्तामी फरमाते हैं, बताओ एक रात की कीमत कितना लेती हो? अल्लाह अकबर। सब देखने वालों ने कहा था, अब अगर अल्लाह का वली उस जगह पे चला जाए, अल्लाह का वली तवाइफ के घर पे चला जाए तो अब क्या होगा माशरे का? सारे माशरे परेशान थे और नौजवान परेशान थे कि अब क्या होगा? अल्लाह का वली ऐसी बारगाह में चले गए हैं, ऐसी गुनाह की महफिल में चले गए हैं। बायजीद बस्तामी ने कहा, एक रात की कीमत तेरी कितनी है? उसने कहा, इतनी कीमत है। अंदर चले गए, कहा तुझे मैंने कीमत दे दिया, लेकिन एक रात के
लिए तू मेरी हो गई है, मैं जो कहूंगा तुम्हें करना होगा। उस बेवा औरत ने और उस तवाइफ औरत ने कहा, बदकारा औरत ने कहा ठीक है, आज की रात में आपके सुपुर्द हो। बायजीद बस्तामी एक मुसल्ला बिछाते हैं, वजू करते हैं, तू भी वजू बना ले, वजू बना लेती है। एक मुसल्ले पे बायजीद बस्तामी बैठते हैं, पीछे वो मुसल्ले पे खड़ी हो जाती है। बायजीद बस्तामी फरमाते हैं, मैं जैसा करूंगा तू वैसे करना। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। हजरत बायजीद बस्तामी मुसल्ले के आगे है, पीछे वाले मुसल्ले पे वो तवाइफ औरत, वो बदकारा औरत मुसल्ले पे खड़ी है। अभी पहली बार वजू की है, पहली बार मुसल्ले पे खड़ी है। अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद कर हाथ बांधते हैं, वो औरत भी बांधती है। रुकू में जाते हैं, वो औरत भी रुकू में जाती है। अल्लाह अकबर। हजरत बायजीद बस्तामी जब सजदे में जाते हैं, वो औरत भी सजदे में जाती है। बायजीद बस्तामी की आंखों से आंसू सावन बादों की तरफ बरस रहा है। बोलो, इस तवाइफ औरत का सर झुकाना मेरा काम था, यहाँ तक लाना मेरा काम था, अब दिल को बदलना तेरा काम है। हजरत बायजीद बस्तामी रो रहे थे, सजदे से सर उठाया। औरत कहती है, हुजूर मैंने सारी गलती से, सारी बेवकूफी से, सारे गुनाहों से मैं तौबा करती हूँ, खुदा की कसम दिल से तौबा करती है। अल्लाह उसको औलियाए कामिलान में जो है एक वक्त की पास औलियाए रिसालत, नारे रिसालत, हजरत मंजर नवाज साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये जज्बा आएगा कहां से? क्यों? क्योंकि दिल को झुका, सर को झुकाना मेरा काम था, दिल को झुकाना तेरा काम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका रुतबा बढ़ा दिया। मैंने तारीख पढ़ी है, एक शख्स शराब पी के कतर में है और मुंह से बातें कर रहा है, अलग अलग बातें कर रहा है। एक अल्लाह वाले जा रहे हैं और देखो कैसा जज्बा है। बेटा किसी का गटर में गिरा है, भतीजा किसी का गिरा है, रहने वाला कहीं का है लेकिन गटर में है और वहां गटर पे मुंह है और गंदी गंदी बातें कर रहा है। उसने उसको उठाया, अच्छे पानी से साफ कर दिया, मुंह साफ करके भेज दिया, वो अपने घर गया। जब तहज्जुद के लिए ये अल्लाह वाला मस्जिद में गया तो देख रहा है अगली सब में जिसका मुंह साफ किया था वो जो है अगली सब में बैठा हुआ है। पीछे से देख रहे हैं, मैंने इसी का तो मुंह धुलाया था। आगे जाके देख रहे हैं, मैंने इसी का मुंह धुलाया था। ये तो आदमी शराबी था, जानी था, बदकार था, यहाँ कैसे आ गया है? आतिफे गैबी से आवाज आती है, मेरे बंदे तूने उसके मुंह को धोया था, मैंने उसके दिल को धो दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं करना चाहिए, सच बताओ, नहीं करना चाहिए। क्या किया हमने आज तक? कोई अच्छा काम हमने किया? कोई आदमी परेशान हो तो परेशान करते हैं, कोई दुख में हो, तकलीफ में हो तो और दुख और तकलीफ देते हैं, और झूठ बोलने में हजरत आज हमारी कौम से ज्यादा आगे कोई नहीं। गौसे आजम की माने का बेटा झूठ मत बोलना। जी, बहता हुआ सेब आया, सेब का मालिक ने कहा नहीं मेरा सेब जा रहा है, आपने क्यों खाया? उठाया, खाया। दिल में ख्याल आया, यार ये सेब किसी का था। गए 12 साल तक पानी देते रहे। एक दिन मेहमान आया तो कहा, अबू साले मूसा जंगी दोस्त, मेरे घर में मेहमान है, बागीचे से सेब तोड़ के लाओ। जब सेब तोड़ कर लाए तो मेहमान ने कहा ये कैसा माली है, बागीचे में पानी देने वाला है, इसे ये भी पता नहीं कि पका हुआ सेब कैसा होता है और कच्चा सेब कैसा होता है। मेहमान के लिए कच्चा सेब लेके आ गया है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला सौमई ने फरमाया, बेटा तू सेब को तोड़ के लाया, देखा नहीं कच्चा सेब है या पका हुआ सेब है? तो गौसे आजम के अब्बू ने कहा, हुजूर एक मर्तबा बहता हुआ सेब खाया हो तो 12 साल तक पानी दे रहा हो, खुदा की कसम बागीचे में पानी दे रहा हो, आज तक मैंने सर ऊंचा करके नहीं देखा। जब बाप ऐसा होता है तो बेटा वलियों का सुल्तान होता है। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। हाथ उठा के कहो या रसूल अल्लाह, जोर से कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब ऐसे होते हैं ना यार, सलाम करके जाओ, हसद कीना भूख ऐसा बड़ों को हम सलाम क्यों करें? हम सलाम कर देंगे मेरा सर नीचे हो जाएगा। हर आदमी अपना देखता है, स्टेटस देखता है, मैं तो बहुत बड़ा आदमी, मैं सलाम कर दूंगा।
मेरा बेकार कम हो जाएगा, सलाम करूंगा तो ऐसा होगा। लेकिन सलाम क्या है? बच्चे तुम्हारे भी हमारे, कोई बच्चा बड़ों को सलाम नहीं करता। पहले हम लोग डरते थे जी, चचा आप और डरा करते थे, बाप चचा के सामने नहीं जाते थे, ठीक है। लेकिन आज का बच्चा बाप के सामने सिगरेट पीता है, हाँ, बाप के सामने मोबाइल चलाता है, गाना भी सुनता है। बाप खामोश, क्या कहेगा? क्योंकि रात में बाप के हाथ में भी मोबाइल, हाँ, बाप भी देखता है, बेटा भी देखता है। एक ही बिस्तर में बैठकर बीवी, माँ, बाप, बच्चे सब मिलकर देख रहे हैं। कार्टून भी देखते हैं, गाने भी देखते हैं, सीरियल भी देखते हैं, गलत गलत मनाजिर भी देखते हैं। हाँ, इनके बच्चे की जबान में गाली नहीं होगी तो क्या होगी? दहलीज पर बैठे हैं, 4 साल उम्र है, एक साइल जा रहा है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस साइल ने कहा, मांगने वाले ने कहा, बेटा सलाम एक बार किया जाता है तो जवाब एक बार दिया जाता है। हमने एक बार सलाम किया, तुमने 2 बार जवाब क्यों दिया? तो बच्चा था, पीरे पीरा मीरे शहबाज़ मकानी, सुभान अल्लाह, किन्नीले नूरानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बड़े पीर। कहा एक बार सलाम किया गया, एक बार नहीं, तुमने 2 बार जवाब दिया है। तो बच्चे की उम्र है, गौसे आजम फरमाते हैं, अभी जो सलाम किया इसका जवाब अभी दे रहा हो। 4 साल से पहले इसी गली से वो गुजर रहे थे, मैं मेरी माँ के पेट में था, सलाम किया था, मैंने जवाब नहीं दिया, एक सलाम का जवाब अभी दे रहा हो। 4.5 साल पहले जो सलाम किया था उस सलाम का जवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसा है, कैसा? 11वीं पूरी दुनिया मना रही है। क्यों मना रही है? मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता। मेरे भाई, अपने आप को बदलने की कोशिश करो। अपने घर में हर आदमी नमाजी बन जाओ, अपने घर में हर आदमी गुनाहों से तौबा कर लो। आका फरमाते हैं, इंसान के 3 दोस्त होते हैं। इस जुमले को हर आदमी सुने, गौर से सुने। आका फरमाते हैं, हर इंसान के 3 दोस्त हैं। साहबा अर्ज करते हैं, या नबी अल्लाह, वो 3 दोस्त कौन हैं? आका फरमाते हैं, पहला दोस्त जिसके लिए वो सब कुछ छोड़ देता है, वो है दौलत। पूछिए, जोहर तुमने क्यों छोड़ी? कारोबार के लिए। असर क्यों छोड़ी? दुकान के लिए। मगरिब क्यों छोड़ी? खेत के लिए। ईशा क्यों छोड़ी? पैसे के लिए। यानी नमाज, इबादत, रियाजत, बंदगी सबको क्यों छोड़ी? दौलत के लिए। आका फरमाते हैं, हर इंसान के 3 दोस्त होते हैं। आका फरमाते हैं, 3 दोस्त होते हैं। साहबा कहते हैं, या नबी अल्लाह, पहला दोस्त? आका फरमाते हैं, उसके लिए वो सब कुछ छोड़ देता है। फिर फरमाते हैं, दूसरा दोस्त। कहा वो जब इंसान की रूह निकलती है, जब रूह निकलती है, जब हम मर जाते हैं, पहला दोस्त जिससे इंसान सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है और उस मोहब्बत की वजह से सबको छोड़ देता है। ठंडे मिजाज से सुनिएगा, पहला दोस्त वो जिसके लिए सब छोड़ देता है। लेकिन अफसोस, जब रूह निकलती है तो सबसे पहले वही दोस्त साथ। जेब में 10,000 है, निकाल लिया गया। हाथ में अंगूठी है, निकाल ली गई। संगमरमर के मकान में, जल्दी निकालो। बैंक बैलेंस है, जल्दी बाहर करो। उसी दौलत के लिए हमने सबको छोड़ दिया और सबसे पहले वो दौलत हमें। दूसरा दोस्त, आका फरमाते हैं, वो तेरी औलाद है। कौन है? तुम्हारी औलाद, तुम्हारे रिश्तेदार है। रूह निकलती है, कपड़े पहना दिए, नहला दिए, झुला दिए, प्रस्थान लेके गए, जनाजे की नमाज पढ़ी, कब्र में लेटाया। हजरत भी आए तो उसका बेटा भी आया। मैंने कहा, यार तेरे बाप ने बहुत कुछ किया, रुक जाना। वो कहता है, हजरत जब तक जिस्म में रूह रहती है बाप से मोहब्बत होती है, जिस्म से रूह निकल जाती है बाप से बेटे की मोहब्बत खत्म हो जाती है। अब कुछ नहीं, मैं नहीं रह सकता, 1 घंटे रह जा, तेरे बाप पर क्या बीत रही, नहीं रह सकता। तो दूसरा दोस्त कब्रिस्तान में ले जाके छोड़ के आ जाता है। लेकिन तीसरा दोस्त जिसको सुनाते उलमा है लेकिन आप अमल नहीं करते। मनसा नवाज भी आज आका की उस बात को, उस पैगाम को सुनाने के लिए आया है। खुदा की कसम, जब कब्र में लेटा था
तो मुर्दा बेचैन बेकरार होता है, फूट फूट रोता है। हाय अफसोस, मैंने क्या किया, मैंने जिसके लिए सब कुछ छोड़ा पहले वो मुझे छोड़ दिया, फिर जिसके लिए मैंने नमाज रोजा बंदगी इबादत छोड़ दी वो बेटा बेटी भाई दोस्त अहबाब सब छोड़ दिए। जब बेचैन होता है ना तो कब्र के कोने में देखता है कि यार तुम कौन हो, थोड़ी सी रोशनी है, तुम कौन हो, तुम मेरी कब्र में कैसे आई हो। आवाज आती है, ए नादान, दुनिया में तू एक दिन जलसा हो रहा था, तू मुस्तफा की बातें सुनने के लिए बैठा था। मस्जिद में इमाम साहब अजान दे रहे थे, तू दौड़ के मस्जिद में गया था। एक यतीम रो रहा था, उसके आंखों का आंसू तूने पूछा था। एक बेवक्ती मिला रही थी, उसकी जो है हामी वो मददगार के लिए तू पहुंचा था। तूने जो थोड़ी थोड़ी सी इबादत की है, तेरा बेटा साथ छोड़ दिया, तेरी दौलत साथ छोड़ दी। तूने सूरे यासीन की तिलावत की थी, सूरे मुल्क की तिलावत की थी, आयतुल कुर्सी की तिलावत की थी, तूने नमाजें पढ़ी थी। हम वो है जो तेरे अमाल है, तेरी कब्र में हम उतार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्र में नेकियां आएगी, कब्र में नेकियां बचाती है, हश्र में भी काम आती है। जो नेकी कब्र में काम आए वो काम आप नहीं करते। आप सोचते हैं ये कामयाबी है, ये कामयाबी है, अच्छा कपड़ा पहनना कामयाबी है, अच्छी गाड़ी में घूमना कामयाबी है। नहीं, ये कामयाबी नहीं, कामयाबी वो है तो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत सीने में हो जाए। आंख उठे तो गुंबदे खजरा की तरफ उठे, कान सुने तो मस्जिद नबवी की आवाज, पैर उठे तो अल्लाह के घर के लिए उठे, और ज़बान खुले तो मुस्तफा जाने रहमत पर दुरूद पढ़ते पढ़ते और बैठे तो उलमा की महफिल में बैठे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कम से कम हाथ उठा के कहें इंशाअल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे। उठाइए, इंशाअल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे। पढ़ेंगे ना भाई? अल्लाह चाहता है, अल्लाह चाहता है मेरे बंदे मेरी बारगाह में झुक जाएं। रात के 3 बजे तक जलसा कराना जरूरी नहीं है, रात के 12 बजे तक जलसा हो और उस जलसे में ये पैगाम मिल जाए कि हम बेनमाजी नहीं रहेंगे, सुन्नी पे अमल नहीं होगा। सुन्नी और अल्लाह वालों से प्यार करता है तो अमल के मैदान में भी ये आए। बहुत पीछे हैं, अमल के मैदान में हमें आगे आने की जरूरत है। अल्लाह वाले से हम प्यार करते हैं, अल्लाह वालों की मानते हैं, अल्लाह वाले की मानते हैं, अल्लाह वालों को मानते हैं, अल्लाह वाले की नहीं मानते। अगर पीर साहब को माने और पीर साहब की माने तो फिर जिंदगी अच्छी होती है। कलीमी सिलसिले के बुजुर्गों को, अल्लाह वाले को आप माने और उनकी जो है बातों को ना माने। माँ को माने, माँ की बात ना माने, बाप को माने, बाप की बात ना माने, इमाम को माने, इमाम की ना माने, खतीब को माने, खतीब की ना माने, तो सब बेकार है। बात यह है कि आप पीर को भी मानिए, पीर की भी मानिए, बाप को भी मानिए, बाप की भी, मुफ्ती साहब को भी मानिए, मुफ्ती साहब की भी मानिए। तब फिर जब ऐसे मानने वाले हो जाएंगे तो आप बेनमाजी नहीं रहेंगे कब्र में। अल्लाह अकबर। तभी तो एक शायर कहता है, फिक्र कबा की कर, शेर सुनिए, फिक्र कबा की कर सुन ले बेखबर, फिक्र उक़बा, उक़बा कहते हैं आखिरत को। यहाँ तोड़ मोड़ के बोलना पड़ता है, क्या करें। फिक्र उक़बा की कर, उक़बा कहते हैं आखिरत को। भाईजान बहुत मोहब्बत से आपने प्रोग्राम सजाया, सुने। फिक्र उक़बा की कर सुन ले बेखबर, करना कल कल की कल का भरोसा नहीं। फिक्र उक़बा की कर सुन ले बेखबर, करना कल कल की कल का भरोसा नहीं। कल ना आया कभी, दुकान में लिखा नहीं रहता है आज नगद कल उधार, फिर कल जाइए फिर क्या लिखा है आज नगद, तो जाते जाते चप्पल खींच जाती है लेकिन मिलता
कुछ नहीं, लोग कहते कल पढ़ेंगे, सुने आज से अहद करें। फिक्र उक़बा की कर सुन ले बेखबर, करना कल कल कि कल का भरोसा नहीं, कल ना आया कभी और ना कल आएगा, कल ना आया कभी और ना कल आएगा, जिंदगी में एक पल का भरोसा नहीं। शेर सुने, जिंदगी में एक पल का भरोसा नहीं। अखी भाई शेर सुने, कितनी प्यारी लिखते हैं। कर जवानी कर इबादत जवानी पे मेरे दोस्तों, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा। कर इबादत जवानी पे मेरे दोस्तों, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा, ताकतें दस्त सब खत्म हो जाएगी, ताकतें दस्त सब खत्म हो जाएगी, फिर जवानी का कोई भरोसा नहीं। बहुत लोगों को पैसे पे नाज होता है, तो शायर ने कहा, नास ना था दौलत पे कारून को, नाज कितना था दौलत पे कारून को, भूल बैठा था दिन और ईमान को, नाज कितना था दौलत पे कारून को, भूल बैठा था दिन और ईमान को, जब छीनी गई उसकी दौलत सभी, जब छीनी गई उसकी दौलत सभी, हाथ मलता गया और ये कहता गया, ऐसी दौलत का कोई भरोसा नहीं। है ना भाई, ऐसी दौलत का कोई भरोसा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बेहद आपका मशकूर हूँ। और भाईजान बता रहे थे हमारे कि हम लोग वो छोटा प्रोग्राम सोच के रखे थे, लेकिन अल्लाह का करम हो गया। कुरान मेरा फरमाता है, इन्नल्लाह ला युदियु अजरल मुहसिनीन, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की कोई भी नेकी को जाया नहीं फरमाता है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, दिल की अता गहराइयों से जो काम शुरू किया जाता है वो पाए तकमील तक पहुंचता है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लामा इकबाल कहते हैं, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। उलमाए किराम बहुत अच्छे हैं, इनकी कदर करें। मुफ्ती साहब आपके गाँव के हैं, आपके इदारे में पढ़ाते हैं, इनकी कदर करें। अपने आप से बड़ों की इज्जत करें, अपने से छोटों पर शफकत के हाथ फेरे। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, एक बात जरूर याद रखना, आज के बाद तुम पर्दे में रहने की कोशिश करना। तुम्हारे शोहर जो कहे उन बातों पर अमल करना। मेरी बूढ़ी माओ, तुम मुसल्ला बिछा लेना। जवान बेटियों, तुम मुसल्ला बिछा लेना। खुदा की कसम, यही वो औरतें हैं। हजरत राबिया बसरिया जब जंगल में जाती बकरियां चराने के लिए, तो उनकी बकरियां जहां शेर पानी पीता है, उनकी बकरियां वहीं पानी पीती। एक घाट पानी जहां राबिया बसरिया की बकरियां पीती है, वहीं पे शेर भी पानी पीता है। बताइए, आप कहेंगे हजरत ये कैसे हो सकता है? शेर बकरी को देखे तो खा लेगा, निवाला बना लेगा, पेट की भूख मिटा लेगा, लेकिन आप कहते हैं हजरत राबिया बसरिया की बकरियां जहां पानी पीती है, उसी घाट में शेर भी पानी पीता है। किसी ने कहा है, राबिया बसरिया तू तो खातून है, तू तो औरत है, लेकिन हमने देखा है तेरी बकरियां जहां पानी पीती है, उसी घाट में शेर भी पानी पीता है। ये कैसी बात है? ये कैसी मोहब्बत की बात है? बकरियों से शेर ने कब से मोहब्बत की है? हजरत राबिया बसरिया औरत थी, लेकिन फरमाने लगी, ऐ लोगों सवाल करने वालों सुनो, जिस दिन से राबिया बसरिया ने खुदा से मोहब्बत कर ली है, उस दिन से जंगल के शेर ने मेरी बकरियों से मोहब्बत कर ली है।
मेरी बकरियों से दोस्ती कर ली है, तुम खुदा के बन जाओ, खुदा की सारी खुदाई तुम्हारी हो जाएगी। मुसलमानों, तुम अपने आप को कमजोर मत समझना, क्योंकि इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा, तुम जितना दबाओगे वो उतना ही उभरेगा। खुदा की कसम, मुसलमान को कोई खत्म नहीं कर सकता है, मुसलमान को कोई मिटा नहीं सकता है। अगर आजाद आते हैं तो आपके और हमारे करतूत की वजह से, किरदार की वजह से आते हैं। अपने आप को झांक कर देखने की कोशिश करें, गुनाहों से तौबा करें, रात को उठ करके रोया करें, ऐ मौला तू जो है मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। मौला मैंने गुनाह किया कोई नहीं देखा, लेकिन तू तो जानता है। मौला तू गफूरुर रहीम है, मेरे गुनाहों को माफ कर दे। मौला मेरी खताओं को माफ कर दे। आका का वसीला दे दे, मुस्तफा का वसीला दे दे, नबी का वसीला दे दे, और वसीला देकर मांगे, क्योंकि वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। खुदा की कसम, मुस्तफा को छोड़कर खुदा कभी मिल नहीं सकता है। इसीलिए जरूरत है सबसे पहले मुस्तफा से प्यार कर ले, क्यों ना हो, इसलिए क्योंकि सारी दुनिया इबादत करती है, खुदा राजी हो जाए। सूरज रोजाना निकलता है, खुदा राजी हो जाए। चांद रात को निकलता है, खुदा राजी हो जाए। सितारे निकल आते हैं, खुदा राजी हो जाए। पहाड़ अपनी जगह जमे है, खुदा राजी हो जाए। जमीन बिछी हुई है, खुदा राजी हो जाए। आसमान का सामियाना है, खुदा राजी हो जाए। सारी जग चाहती है खुदा राजी हो जाए, लेकिन खुदा चाहता है कि मेरा मुस्तफा राजी हो जाए। बरेली के ताजदार फरमाते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रजा। मोहम्मद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। टाइम बहुत ज्यादा हो गया, इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत रही। भाईजान आपसे वादा है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह कभी इस नाचिस को बुलाए तो ये नाचिस जरूर आएगा। और फरीद भाई ने भी बहुत मोहब्बत दी, पूरे लोगों ने, शरीफ बाबू लोगों ने बहुत मोहब्बत से नवाजा। मुफ्ती साहब काफी देर तक बैठे रहे, दिल खुश हो गया। मेरे भाई कुछ रहे या ना रहे, अखलाक बुलंद होना चाहिए। मेरे नबी के किरदार ने ऐसा किरदार मेरे मुस्तफा ने दिखाया। पैदा हुए मक्के में, सुभान अल्लाह। आज कलिया चक की गली गली में मुसलमान। कैसे इस्लाम पहुंचा? इन्ना दीना इंदल्लाह। इस्लाम को समझने के लिए इश्क मुस्तफा की जरूरत है, अखलाक की जरूरत है। लोहे की तलवार से इस्लाम नहीं फैला, अखलाक की तलवार से इस्लाम फैला। एक आलिम दीन को देखकर लोग कहे, यार 1440 साल गुजर गए, उसके वारिस इतने अच्छे, चलता है तो सर नीचे है, बातें करता है तो नरमी से बातें। यार किसी को नहीं देखता, कितनी मीठी बातें करता है। वो सोचने पर मजबूर होता है कि अगर नबी का वारिस इतना अच्छा है तो मदीने के आमना का लाल कितना अच्छा होगा। वो कहता है, यार आपसे मैं मुतवज्जो है, आपको देखकर आपके तरफ मुतवज्जो हो चुका हो, आपको देखकर आपके तरफ माइल हो चुका हो। 1440 साल पीछे मैं जब आपको देखकर देखता हूँ तो मुझे लगता है जब इतना अच्छा अखलाक आपका है तो आमना के लाल का अखलाक कितना बुलंद होगा। कलमा मुझे पढ़ाइए, मैं मुसलमान हो। इस्लाम इस तरीके से अखलाक बुलंद हो। लेकिन हम ही लोगों में कुछ लोग ऐसे भी हैं, धान के साथ पसान होता है ना, होता है। तो इस तरीके के लोग होते हैं, लेकिन अपने आप को इन बुराइयों से, सीने को खुदूरत से अल्लाह आपके और हमारे सीने को पाक फरमाए। वक्त काफी हो चुका है, फिर जिंदगी सलामत रही तो फिर गुफ्तगू होगी, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं, तकरीबन काफी टाइम हो चुका है। और कितना टाइम? अल्हम्दुलिल्लाह काफी टाइम हुआ है। सलातो सलाम भी पढ़ना है, शीरनी तबर्रुक लेके जाना है। आप ये ना सोचेंगे कोई सवाल नहीं कीजिएगा, पूरी रात भर सुनेंगे, फजर की नमाज चली जाएगी। अच्छा दरूद पाक सुनाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। चचा है, इनकी बात को कैसे मैं टाल दूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में जो है हमारे चचा ने कहा, एक बात जरूर सुना दें। खुदा की कसम मक्कतुल मुकर्रमा है, माँ के जिस्म के कपड़े फट चुके हैं,
अब अखलाक देखें, किरदार देखें। कोई मुझे गाली दे, आज हम नबी के फॉलोवर हैं। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आका की जिंदगी उम्मत मुहम्मदिया के लिए नमूने अमल है। आका की जिंदगी को फॉलो करें, आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, आपकी जिंदगी के अंदर बहारें आ जाएगी। आओ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम आका की जिंदगी से बहुत दूर हैं, आका की जो है परामीर से हम दूर हो चुके हैं। आओ तारीख जिंदगी मेरे मुस्तफा की पढ़ें तो आपको पता चलेगा। एक बच्चा है, जब माँ के जिस्म का कपड़ा फट गया है, उनके जिस्म के आज़ा नजर आते हैं, तो बेटा था काफिर था, माँ से कहता बेटा कि माँ आप इजाजत दें ताकि आपके जिस्म का कपड़ा मैं कहीं से मांग कर जुगाड़ कर लूं। फिर उसके दिल ने कहा मेरा चचा अमीर है, मैं उन्हीं से मांग के लेके आता हूँ। माँ ने कहा बेटा ठीक है जा। जब उसका बेटा दौड़ के अपने चचा के पास गया, दरवाजे पे खटखटाया, दरवाजा खटखटाया, अंदर से दरवाजा खोला। कहा क्या बात है? कहा मेरी माँ के जिस्म के कपड़े फटे हैं, अल्लाह हू अकबर, मेरी माँ के जिस्म के आज़ा नजर आते हैं। चचा अल्लाह ने तुमको दौलत दी है, चचा माबूद ने आपको, भगवान ने आपको बहुत दिया है, आप कुछ करें ताकि जो है मेरी माँ के जिस्म के कपड़े मिल जाए, मेरी माँ के जिस्म को मैं ढांप दूं। उसके चचा के पास पैसा था, दौलत थी, उसने धक्के मारा, कहा चल मैं तुझे कुछ नहीं देता। जब लौट के आ रहा था, आंखों में आंसू थे बच्चे के, उसने कहा अब कौन मेरा सहारा होगा, अब मेरी माँ के जिस्म को छुपाने के लिए कपड़ा कौन देगा। रोते रोते घर आ रहा था, किसी सहाबी से मुलाकात हो जाती है। बच्चा क्यों रोता है? उसने कहा क्या बताएं, मेरी माँ के जिस्म के कपड़े फट चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, पेवन लगे हैं, उनके आज़ा नजर आ रहे हैं। मेरी माँ को देखकर मुझसे रहा न गया, मेरी माँ का कपड़ा के लिए मैं चचा की दहलीज पे गया, लेकिन मेरे चचा ने मुझे धक्के मार कर निकाला, मेरे चचा ने मुझे कुछ नहीं दिया। इसी तरीके से मैं बेचैनो बेकरार होकर और नास होकर लौट रहा हूं कि मेरी माँ को क्या जवाब दूंगा। उसने कहा तुम्हें मालूम है इसी मक्के में एक अल्लाह के जो है बरगुज़ीदा बंदे हैं, एक ऐसा शख्स है उनकी बारगाह में जो भी जाता है कभी कोई खाली हाथ नहीं आता है, क्योंकि आला हज़रत फरमाते हैं मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दी है। वाह वाह वाह, शायरी है, कैसे ना हो यार। इसीलिए तो अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। इसीलिए एक बात और याद आती है, दुनिया की हर जगह पर आदमी देख कर देता है, खानदान देख कर देता है, कबीले देख कर देता है, रिश्तेदार देख कर देता है, पड़ोसी देख कर देता है, समाज वाला देख कर देता है, काला है तो देखता है, गोरा है तो कम देता है, आदमी देख कर देता है। लेकिन मेरे मुस्तफा का दरबार वो दरबार है, सुनने वालों तैयार हो जाओ, जवानों तुम भी तैयार हो जाओ, बच्चों तुम भी तैयार हो जाओ, बूढ़ों तुम भी तैयार हो जाओ, मेरी माओ तुम भी तैयार हो जाओ। उस नबी की बात सुन रहे हो, खुदा की कसम दुनिया का जब कोई आदमी देता है तो मुंह देखकर खानदान और कबीला देख कर देता है, लेकिन जब मेरे मुस्तफा देते हैं, मेरे नबी देते हैं, मेरे आका देते हैं, तब बरेली के ताजदार फरमाते हैं बरसता नहीं देख कर अपने रहमत, बरसता नहीं देख कर अपने रहमत, पदों पर भी बरसा दे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बरसा दे बरसाने वाले। मेरे नबी की जिंदगी देखें, मेरे मुस्तफा की जिंदगी का एक अनोखा बाप देखें, वाकया देखें। अब वो बच्चा रोते हुए जा रहा था, किसी ने कहा यार क्यों जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है। इसी मक्कतुल मुकर्रमा एक अल्लाह का ऐसा बंदा है, उसकी बारगाह में जो भी गया कभी ना सुना ही नहीं है। आला हज़रत फरमाते हैं वह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मेरे मुस्तफा की बारगाह में जो भी मांगा है कभी ना सुना ही नहीं है। हातिम ताई कह रहा था, हातिम ताई का पोता कह रहा है मेरा जो दादा था ना वो इतना बड़ा सखी था। कितना बड़ा सखी था? इतना बड़ा सखी था। 7 दरवाजे थे, एक दरवाजे पे आके फकीर मांगता था, मेरा दादा दे देता था, दूसरे दरवाजे पे जाके मांगता था, फिर दे देता था, वही साइज तीसरे दरवाजे पे मांगता था, मेरा दादा फिर दे देता था, चौथे पांचवें छठे 7वें दरवाजे पे वही फकीर मांगता था, 7वें दरवाजे पर भी मेरा दादा दे देता था। मेरा दादा इतना बड़ा सखी था। कहने वाले ने कहा अरे यार तेरा दादा इतना बड़ा सखी था, एक दरवाजे पे आदमी दे दे अगर पेट भर जाए तो दूसरे दरवाजे पे जाएगा क्या? तो तेरा दादा कम देता था, 7 दरवाजे पर भी जो है उसकी भूख नहीं मिटती थी। लेकिन मेरे मुस्तफा की बारगाह में एक बार जिसने मांगा है और नबी ने एक बार जिसे दिया है कयामत तक जरूरत पड़ी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अल्लाह अल्लाह, वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। जैसे ही कहा उस दरबार में जाओगे तो तेरी जो है बिगड़ी बन जाएगी, उस दरबार में जाओगे तो मांगोगे तुम्हें अता कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। वो कहा मैं पहले घर जाऊंगा, माँ से इजाजत लूंगा। आज बेटा कहाँ माँ से इजाजत देता है, आज का बेटा कहाँ बाप से इजाजत देता है? क्या है
क्योंकि हमने अपने घर में तालीम नहीं रखा है। हम सोचते हैं अरे मेरा बेटा अच्छा तो खा रहा है, हफ्ते में 3 दिन चिकन खा रहा है, हफ्ते में 2 दिन बड़े का गोश्त खा रहा है, हफ्ते में 2 दिन मछली और अंडा खा रहा है, मेरे बेटे को टाई वाला कपड़ा और जींस पैंट तो पहना रहा हो, मैं कामयाब हूँ। नहीं, 3 वक्त में से 2 वक्त खाना, जरूरत पड़े तो 2 वक्त भूखे रहना, 1 वक्त खाना। पहले दीन की तालीम सिखा देना, इतनी तालीम दे देना कि बड़ों से बात करे तो तमीज से बात करे, आलिम से बात करे तो सर झुका के बात करे, रास्ते में चले तो माँ बाप को कभी तकलीफ ना हो कि मैं इस तरीके से चलूंगा तो मेरे बाप को कैसी होगी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दीवाने ने कहा उस दरबार में जाओगे तो बिगड़ी बन जाएगी। कहा मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा। अपनी माँ के पास गया, कहा माँ का क्या हुआ? रोते रोते कहा माँ मेरे चचा ने कुछ नहीं दिया, मैंने सब कुछ कहा कि मेरी माँ के जिस्म के कपड़े फट चुके हैं, सिर्फ कपड़े दे दें ताकि मेरी माँ की जो है तन को मैं ढांप लूं, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। अल्लाह अकबर। लेकिन माँ का क्या हुआ? कहा मैं रास्ते में आ रहा था, इसी मक्के में एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद अरबी है, उसने कहा उनके पास जाओगे तो कभी ना नहीं सुनोगे, उनके पास जाओगे तेरी झोली भर जाएगी, वहां जाओगे तेरी मुरादें पूरी हो जाएगी। कहा अच्छा? कहा बेटा सुनो वो जादूगर है। कहा बेटा तुम्हें मालूम है जो उनको देखता है उनका हो जाता है, जो उनसे बात करता है उनका हो जाता है। कहा माँ एक बात है, लेकिन आपके जिस्म में जो है कपड़े नहीं है, आपके बदन के बोटियां और आज़ा नजर आ रहे हैं, मुझसे देखा नहीं जाएगा। अम्मी मैं जाऊंगा और जाकर पहले उनसे कहूंगा कि मैं आपके दीन को नहीं मानूंगा, आपके मजहब को नहीं मानूंगा, आपका कलमा नहीं पढ़ूंगा, आपकी बातों को नहीं मानूंगा। उसके बाद कहूंगा कि मेरी माँ के जिस्म के कपड़े फट चुके हैं, अगर आप मदद करना चाहें, आप अगर देना चाहे तो दे दें। अल्लाह अकबर। माने का ठीक है बेटा ऐसा करेगा तो जा। अब उसका बेटा जाने लगा, जाते 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 आका की दहलीज पर पहुंचा, आका की नजर उस पर पड़ी, उसकी नजर मुस्तफा जाने रहमत पर पड़ी, और जब मेरे आका की नजर किसी पे पड़ जाए नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए जी, नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए। कहा मैं आपकी बारगाह में आया हूं, लेकिन मैं आपका कलमा नहीं पढ़ूंगा, आपके दीन को नहीं मानूंगा, आपके मजहब को नहीं मानूंगा, आपकी बातों पर अमल नहीं करूंगा। काहे बच्चा तू जिस काम के लिए आया है तू कहे या मैं कह? कहा मेरी माँ के जिस्म के कपड़े फट चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, मेरी माँ की बोटियां आज़ाएं नजर आती है, इसलिए मैं चादर के लिए आया हूं। आका ने फरमाया ठीक है, ये चादर ले और लेके चले जा। कुछ नहीं कहा, कलमा पढ़ ले, दीन को त्याग ले जा। अब जाने लगा, धीरे धीरे घर की तरफ लौट रहा है। दिल कह रहा है यार कैसा शख्स है, वो चचा था तो ना दिया, ये बेगाने हैं, बेगाने हैं, देखा नहीं, कुछ भी नहीं माना फिर भी दे दिया। सोचते सोचते घर आ रहे हैं, घर आ रहे हैं, घर के करीब पहुंचे, माँ ने देखा क्या बेटा आ गया? हाँ माँ आ गया। कहा बेटा उसने कुछ कहा तो नहीं? कहा माँ उनके कुछ कहने से पहले मैंने सारी शर्तें रख दी। कहा फिर क्या हुआ? कहा अम्मी मैंने सारी शर्तें रखी, फिर मैंने कहा मेरी माँ के जिस्म के कपड़े फट चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, उनकी बोटियां आज़ाएं नजर आती है। अल्लाह अकबर। माने का बेटा फिर क्या हुआ? कहा कि उसने चादर उठाई और मुझे दे दी, कहा लेके जा तेरी माँ के जिस्म को ढांप ले। उसकी माँ कहती है बेटा अब चलना, तू भी चल मैं भी चलती हूँ, उनकी बारगाह में चलते हैं। अरे सारी दुनिया झूठी है, मक्के वाले झूठे हैं, अरे जिसकी बारगाह से आया है वो सच्चे है। पहुंचे, कहा या नबी अल्लाह मेरे बेटे को भी कलमा पढ़ा दे, मुझे भी कलमा पढ़ा दे। हम मुसलमान, नारे इस्लाम, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम को समझने की जरूरत है मेरे भाई, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने मुस्तफा के सदके में सारी कायनात को बनाया। तकरीरें कम सुनिए, अखलाक बुलंद कीजिए, अमल बेहतर कीजिए और अपने अपने घर का माहौल अच्छा बनाइए। किसी से जलिए नहीं,
किसी से हसद कीजिए नहीं। हर भाई एक दूसरे भाई के जो है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल उसके करीब रहे। भाई से आप भाई की तरह मिले। मेरी माओ तुम भी पक्का सच्चा फातिमा की कनीजा बन जाओ। मेरे भाई तुम भी मुस्तफा जाने रहमत के सच्चे वफादार और गुलाम मुस्तफा होकर जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। जिंदगी सलामत रही, फिर कभी मौका मिला तो फरीद भाई, हमारे भाईजान, हमारे सिद्दीक भाई, सारे लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह मैं वादा करता हूँ, मैं जिंदा रहा फिर कभी मौका मिला तो मैं जी खोल कर तकरीबन तो 1.5 घंटा, मैं इसलिए ज्यादा तकरीर नहीं करता क्योंकि मुझे अमल की ज्यादा पड़ी रहती है। जब सब लोग नमाज पढ़ लें, ईशा से पहले एक आदमी ना दिखे बाजार में, सब आदमी मस्जिद में चले जाए, नमाज पढ़ लें और सब लोग आकर के बैठे। पढ़ने वाला भी, बोलने वाला बावजू हो, सुनने वाला बावजू हो, फिर सुनाया जाता है। सुनने वाला भी सुन करके माइल होता है, सुनाने वाला भी माइल होता जाता है।